और सोचो कि जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। आज के दिन में कुछ लोग कहते हैं भगवान हमको कम देते हैं उसको ज्यादा देते हैं, ऐसा नहीं होता। कि माई ऐसा दुनिया में माई ऐसा दुनिया में सहाय ना मिली। सब कुछ मिल जाएंगे दुनिया में लेकिन सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। जय हो जय हो। ये हमारे सचिन भाई जो सिदार है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। लेकिन आजकल का पुत्र माता पिता को सम्मान नहीं देता। लेकिन कहना है भैया आप यज्ञ करो या ना करो, अनुष्ठान करो या ना करो, लेकिन माता पिता के दिल को कभी मत दुखाना। क्योंकि माता और पिता घर के भगवान है। और मंदिर में जाकर के आप पूजा कर लो, घर में माता पिता दुखी है तो ये पूजा से कोई मतलब नहीं। भजन में भी आप लोग सुने होंगे कि मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया घर में माँ बाप की सेवा किया ही नहीं तो ये पूजा को तो ये तीरथ में जाने से क्या माता पिता से बढ़कर जगत में कोई नहीं।
करुणाडी की किरण देवी माता जी की ओर से दान है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। पवित्रा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। तो कहना है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 400 वर्ष पहले मानस के उत्तरकांड में संत श्रोमणी गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि बेटा कलियुग में तभी तक माँ बाप को मानेगा जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। और जिस दिन से वो शादी करके पत्नी को घर ले आया, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब के लिए अपने बेटे अपने पुत्र को समय नहीं है। और आजकल के दिन में सही बात बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। आजकल के दिन में लड़का जब ससुराल हो गया तो माता पिता की सेवा नहीं करता, ससुराल से इतना व्यस्त हो जाता कि माँ बाप के सामने कभी 2 मिनट बैठकर बातें भी नहीं कर पाता। और भैया आजकल के दिन में लड़का घर में जब 2 घंटा गाड़ी साफ कर रहा है तो समझ जाना कि ससुराली का तैयारी है। घर में लड़का जिस दिन जान जाना कि ये 2 घंटे से ये गाड़ी साफ कर रहा है, सफाई हो रहा है, तो समझना ये ससुराल जाएगा। गाड़ी 2 घंटे में साफ किया, 1 घंटा जाकर सैलून में टाइम देगा। और भैया तब तक पत्नी तैयार है, मोड़ में जाकर के धार से गाड़ी को खड़ा किया, एकदम सुंदर सुंदर पदार्थ ठेला वाला से कहता है कि 1 किलो सेब को करो पैक, बांध नहीं पैक। तब तक पत्नी पीछे से कहती है कि हमर मैया सिंघाड़ा बेच लागे, तब तक कहेगा कि 10 गो सिंघाड़ा। पत्नी अगर कह दे कि हमार मैया माटी बेच लागे तो 1 रुपया माटी पे। पत्नी अगर कह दे कि हमारे मैया के करुआ पखला बेच लागे तो चल चल करिया 20 किलो बात जावे ससुराल। इतना विचित्र समय आ गया भैया। सुतमान ही मात पिता तब लो, अवलाद न देखी नहीं जब लो, ससुराल प्यारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब भये तब ते। लेकिन जितना भी गुमान करना है जब तक शरीर में शक्ति है कर ले, जिस दिन अंतिम समय आएगा ना, संत श्रोमणी गोस्वामी बाबा ने एक ही छंद में सारी बातें कह दिया है कि कली बार ही बार तू काल करे दिनु यज्ञ दुखी सब लो। कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भैया देखिए राम जी, रामचरितमानस, अगर राम कथा सुनते हैं तो राम जी के चरित्र अपने जीवन में उतारो। राम जी ने जो किया वो तुम करो, क्योंकि कृष्ण जी का किया हुआ तुम नहीं कर सकते। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मारा, लेकिन रामचरितमानस पूरे हृदय में उतारने योग्य है। इतनी दुख समय पर आया, लेकिन भगवान जब देखो मुस्कुराते। अरे भैया ये कौआ कहता है कभी रात ना हो क्योंकि उसे रात में दिखता नहीं, उल्लू कहता है कभी दिन ना हो क्योंकि उसे दिन में दिखता नहीं, लेकिन दोनों के चाहने न चाहने से कभी दिन रात बदलते नहीं। लेकिन आजकल के कुछ लोग कहेंगे कि भगवान उसको ज्यादा देते हमको कम देते। ऐसा नहीं होता। ये भारत है और भारत ही एक ऐसा देश है जो कर्म भूमि है, बाकी सब देश भोग भूमि है। कितना सुंदर नाम है इस राष्ट्र का, भारत या हिंदुस्तान। विश्व में कोई भी इतना सुंदर देश का नाम नहीं है। जिस परमात्मा ने भारत में भेजा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम लोग कहते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया भगवान हम ही को दुख देते हैं, ऐसा नहीं होता। जो कर्म खराब करेगा भोगना उसको पड़ेगा। जैसे आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आपने सुंदर एक आम का वृक्ष देखा। अच्छा, ये शरीर में सबसे पहले आम को किसने देखा? किसने देखा? आंख ने। अच्छा, आंख चल करके जा सकता है? कौन गया?
पैर। अच्छा पैर तोड़ सकता है? कौन तोड़ा? हाथ। अच्छा हाथ खा सकता है? किसने खाया? मुख ने। अच्छा मुख ज्यादा देर तक रख सकता है? किसको दे दिया? पेट को। तो सबसे पहला कर्म किसने खराब किया? आंख ने। आंख अगर नहीं देखता तो मन में खाने की इच्छा नहीं होती। तो आंख ने देखा, पैर चल करके गया, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा, तब तक उस आम वाले मालिक ने देख लिया, आकर के 4 घंटा पीठ में दे दिया। पीठ की क्या गलती थी? पीठ की कोई गलती थी, लेकिन मार मिल गया पीठ को। अब ये कहिएगा ये तो अन्याय हो गया, क्योंकि दंड तो मिलना चाहिए आंख को, क्योंकि आंख ने कर्म खराब किया। तो भैया जिसने कर्म खराब किया भोगना उसी को पड़ेगा, जितने चक्कर के बाद मिले। जैसे आंख ने जब देखा, पैर चल करके गया, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा, मार मिला पीठ को। अच्छा पीठ में जब मार मिला होगा तो दर्द हुआ होगा कि नहीं? हुआ होगा कि नहीं? तो जब दर्द हुआ तो रोया कौन? रोया कौन? तो पहला कर्म किसने खराब किया था? तो आंख ने जब पहला कर्म खराब किया तो रोना आंख को पड़ेगा, पीठ नहीं रोएगा, क्योंकि ये भारत है और भारत एक ऐसा देश है जो कर्म भूमि है। यहाँ की हर माता देवी है, यहाँ की हर माता देवी है। कोई जाति की नारी हो, हर नारी के आगे देवी लिखा जाता। हमारे गुरुजी वृंदावन भागवत भास्कर कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी कहते थे, बेटा भारत की नारी अगर शाम के समय दिया जलाकर अंधकार दूर कर सकती है तो भारत की नारी दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का भी विनाश कर सकती है, मार सकती है। एक बहन ने एक बार मुझसे सवाल किया था, वो मंच पर आकर के चढ़ गई और उसने कहा कि पंडित जी बाबा विदेश की नारी जहाज चलाती है, विदेश की नारी को जन्म जहां मन में आता वहां घूमती है, भारत में इतना पैबंद क्यों करते हम लोग को? जब छोटे रहे तो पिता के अधीन, शादी हो जाए तो पति के अधीन, बाल बच्चे हो जाए तो बेटे के अधीन। हम लोगों को भारत में निर्भय होकर घूमने क्यों नहीं दिया जाता? विदेश की नारी जहाज चलाती है, जहां मन में आता घूमती है, भारत में इतना पैबंद क्यों करते हैं? तो मैंने कहा बहन जी तेरा सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। कोई दुकानदार अगर दुकान खोल करके बैठता है और उस दुकानदार का एक दिन गलती से 10 पैकेट नमक रात में रोड पर छूट जाए, भूल जाए वो, और दुकान को बंद करके घर चला जाए, तो वो नमक कोई चुरा कर ले जाएगा क्या? ले जाएगा? क्यों? क्योंकि वो नमक है, उसे कोई उठाने वाला नहीं, वो छोटा दाम का चीज है। और अगर आपको हीरा मिल गया तो कहां रखोगे हीरा? सबसे सुंदर घर में जिस घर का दरवाजा किवाड़ मजबूत हो उसके अंदर तिजोरी में बंद करके रखोगे, क्योंकि वो हीरा है, बहुमूल्य चीज है। तो बहन जी आपका सवाल का जवाब यही रहा। विदेश की नारी आप कहते हैं कि जहाज चलाती है, मन में जहां आता घूमती है, कोई पैबंद नहीं। और भारत में पैबंद इसलिए कि विदेश की नारी नमक है, रोड पर भी छोड़ दो कोई उठाने वाला नहीं। भारत की नारी हीरा है, जिसे अंदर रखते बाहर नहीं फेंकते हम लोग। बोले वृंदावन है लाली। भारत की नारी हीरा है। 5 मिनट के लिए सीता जी को छोड़ दिया तो रावण उठाकर ले गया। तो क्या हुआ? 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, घर में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। इसलिए प्यारे ये भारत भूमि है, बहुत कृपा है परमात्मा की, भारत में भेज दिया हम लोग को। अब राम जी का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, और भगवान सूर्य के वंश में आने के कारण 1 महीने का दिन बना दिया था सूर्य ने। रामचरितमानस में लिखा है कि मास दिवस भा दिवस पुनी मरमन जाना को, रथ समेत रवि था तो निशा कवन भी हो। 1 महीने का दिन बना दिया। अब कहीं ना किसी को पता नहीं चला? नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपके घर में दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता।
दुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकल जाता, शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकल जाता, आनंद की अपेक्षा परम आनंद का समय और जल्दी निकलता, और परम आनंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय और जल्दी निकल जाता। तो जब भगवान का ही जन्म हुआ है तो अयोध्या में आनंद नहीं, परम आनंद नहीं, ब्रह्मानंद हो रहा है। तो एक दिन जैसा एक महीना बीत गया, किसी को मालूम नहीं। सब सब खुशी मना रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, सोहर गा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा रो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य ने एक महीने का दिन बना दिया। रात्रि होता ही नहीं तो चंद्रमा उदय होकर भगवान का दर्शन करे। चंद्रमा रो रहा है। भगवान ने चंद्रमा से पूछा, दुनिया मेरे जन्म की खुशी में हंस रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा, एक तो आप आए हो सूर्य वंश में, और उसमें भी दिन में 12 बजे आए हो, और उसमें भी सूर्य ने एक महीने का दिन बना दिया। वो अस्त होते ही नहीं तो मैं आपका दर्शन कैसे करूं? दुनिया आपके दर्शन कर रहे, मैं तो तरस रहा हूं। उसी समय भगवान राम जी ने चंद्रमा को यह वरदान दिया था कि क्यों रोते हो चंद्रमा, इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगले बार जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो चंद्र वंश में आ जाऊंगा। इसमें दिन में 12 बजे आया हूं, त्रेता में, द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो रात्रि 12 बजे आ जाऊंगा। और अष्टमी तिथि को चंद्रमा ठीक 12 बजे ही उदय होता। इसलिए तो राम जी के कारण द्वापर में भगवान कृष्ण को आना पड़ा। रावण जैसे पापी जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ आई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि गिरि शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के 24 अवतार में 23 अवतार हो चुका है, 24वां अवतार बाकी है। मैं नाम बता देता हूँ भगवान का कि प्रथम अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा वाराह जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, तीसरा नारद जी का आवेशा अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा कपिल भगवान का अवतार, छठा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां जग भगवान, आठवां ऋषभदेव जी, नवा पृथु महाराज, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धनवंतरी अवतार, 13वां मेरे प्रभु का मोहिनी अवतार, 14वां वामन अवतार, 15वां नरसिंह अवतार, 16वां वेद व्यास जी का अवतार, 17वां परशुराम अवतार, 18वां मेरे प्रभु का रामा अवतार, 19वां हयग्रीव अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां होगा कल्कि अवतार। बोले